बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार मतलब समस्त ब्रह्मांड में व्यापक उस सूक्ष्म शक्ति को भीतर उतारने का प्रयास। भीतर तो वो है ही, बस निराकार को साकार में देखने का प्रयास। साकार हम खुद हैं, परम पिता परमात्मा की देन। आइए दर्शन करने चलते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान के, जो हृदय के मन मंदिर में विराजमान हैं। नित नित में नजर आता है पर भीतर नजर आता नहीं। संत कबीर जी कह गए हैं, भीतर दर्शन करने हैं तो समाधि स्थित होना होगा, उसे याद करना होगा, तभी उसकी दया संभव है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, अपने आसन पर बैठें। कमरे की लाइट को थोड़ा कम कर दें। आंखों को कोमलता से बंद करें, रीढ़ गर्दन को सीधे करें। किसी भी इंद्रिय के ऊपर कोई दबाव नहीं। साधारणता आप बैठे हैं। गहरी लंबी सांसें नाभि चक्र तक, यानी आप नाभि से श्वास भर रहे हैं। पेट को संकुचित करें, श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं। कुछ पल रुकें और धीरे धीरे श्वासें ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। कुछ पल वहां रुकें और जाने दें। बंद आंखों की क्रियाओं को भी ठीक इसी प्रकार चलायमान रखें, यानी जब नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को भीतर ले जाएं तो बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते रहें। यह बंद आंखों से देखना है। कुछ पल रुकने के बाद जब श्वासों को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र वहां ले जाकर स्थिर करने का प्रयास करें। यह ध्यान की विधि समस्त संगत को बताई जा चुकी है, कृपया उसका अनुसरण करें। आइए चलते हैं सूक्ष्म शक्ति की ओर। समस्त शक्तियां श्वास के द्वारा भीतर और समस्त विकार उसी श्वास के द्वारा बाहर, यानी शक्तियों को अंदर और भीतर के समस्त विकारों को बाहर लेके जाना है नाम की शक्ति से। यह प्रथम कार्य है। इसके बाद ही ध्यान केंद्रित होगा, और ध्यान केंद्रित कब होगा? जब मन स्थिर हो जाएगा, मन जाप करने लगेगा। क्योंकि मन जाप नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। और मन जाप कब करेगा? जब कान सुनेंगे। जो नाम हम जप रहे हैं वे कान सुन रहे हैं, तो मानो मन साधना स्थित होने जा रहा है। इस ओर ध्यान दें। समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। आपकी श्वास आ रही है नाम की शक्ति की, और समस्त विकार लेकर बाहर जा रही है नाम की शक्ति से। सावधान होकर बैठें। सो हम सो भीतर हंग
बाहर। सो शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। किसी भी तरह से शरीर ना हिले। आप चाहें किसी भी सूरत में बैठे हैं, ध्यान का पहला कायदा ही यह है कि शरीर को स्थिर कर लें, मन को बाद में। क्योंकि यदि शरीर स्थिर नहीं है तो मन विचलित रहेगा, भागता रहेगा। शरीर स्थिर पानी की तरह होना चाहिए। उसके भीतर जो तरंगे हैं वे मन की हैं। यदि शांत पानी में कोई कंकड़ मारे तो वह पानी समस्त जल विचलित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि शरीर स्थिर है, उसमें विचारों का या किसी भी तरह का कोई कंकड़ नहीं लग रहा, तो वह स्थिर रहेगा। और यदि शरीर स्थिर है तो मन विचलित नहीं होगा। नाम की शक्ति उसे घेर लेगी और आखिरकार वह नाम जप में लीन हो जाएगा। ओ पेट को अंदर संकुचित करें, नाभि को भीतर की ओर संकुचित करें, दबाएं। कुछ पल रुकें। आज्ञा चक्र पर रोकें और फिर श्वास को जाने दें। सो हम सतगुरुदेव भगवान का प्यारा सा नाम लगातार ओम का स्मरण, फिर पुनः बाद उन्हीं श्वासों पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी का महामंत्र सो हम का उच्चारण पुनः शुरू कर दें और शांत चित होकर बैठें। शरीर को स्थिर करें, मन को एकाग्रचित करें। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी सेवा में आपके समक्ष है। 30 मिनट की सेवा में श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा जो भी मन में उत्पन्न हो रहा है, वह दास अपने मुख से आप तक पहुंचा रहा है। यह श्री सदगुरुदेव भगवान जी की संपूर्ण कृपा है। ये दास बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। ये कृपा आप तक जा रही है, तभी तो मन एकाग्रचित हो रहा है। यदि मन एकाग्रता की ओर और शरीर स्थिरता की ओर बढ़ जाए तो समस्त किरणें सदगुरुदेव भगवान जी की शक्तियों की, स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति द्वारा आप तक पहुंच रही है। सो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा उन्हीं साधकों, उन प्रेमियों पर बरसेगी जो उनसे अत्यंत प्रेम करता है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से फरमाया है कि वह तो केवल अवतार लेकर अपने लाल के लिए आए हैं। कोड़ियों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। केवल उन कोड़ियों में जो उनके लाल बिखरे पड़े हैं, वह उनको एकत्र कर रहे हैं। और हम सब अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी के लाल ही हैं, जो अमृत बेला में उठकर
परमपिता परमात्मा श्री सदगुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने, संत महापुरुषों ने भी बार बार फरमाया है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत सिला पर धोइए निकसे रंग निखार। हृदय रूपी कंबल को सूरत सिला पर गुरु रूपी धोबी द्वारा ईश्वर नाम का साबुन लगाकर धोइए। यानी ये जो नाम की शक्ति है, इसे भीतर इतना लेके जाइए कि समस्त विकार स्वयं ही दूर हो जाएं। नाम की हृदय में, मन में नाम का साबुन ऐसा लगाइए कि हृदय भी शुद्ध हो जाए और उसे याद करने लगे। धीरे धीरे श्वास भरें। श्वासों की आवाज तक आपको ना आए, इस तरह से श्वास भरनी है। प्रिय साधकों, हमारे कर्म भोग जब तक नाम की शक्ति द्वारा समाप्त नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे, मन एकाग्रचित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं फरमा रहे हैं, भोग न मुक्ता वयमेव मुक्ता, तपसो न तप्तम वयमेव तप्तम। अर्थात हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग ने हमें भोग लिया है। हमने कोई तप नहीं कमाया, कोई तप नहीं किया। काम तृष्णा केवल साधना से ही मिटती है। जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। मन की जितनी कल्पनाएं होंगी, उतनी ही काम तृष्णा अधिक भीतर होगी। तृष्णा को जितने भोग भुगते जाएंगे, उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी। प्रिय साधकों, समस्त भोग मिथ्या है, सब छूट जाएंगे। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले वंची सम। फूले फले न बेत, यद्यपि बरसे सुधा जलम। यह संत महापुरुषों की वाणी है। संत महापुरुषों की वाणियों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं। मूर्ख मनुष्य को यदि ब्रह्म समान भी गुरु मिल जाए, तो भी मूर्ख को ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार की अमृत के बादल बरसने पर भी बेंत को फल फूल नहीं लगते, यानी जो बांस है उसमें कोई फूल नहीं लगता। संत महापुरुष भी अपने सत्संग में फरमाते हैं, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ ना आ जाए। कोयला होए ना उजला, सो मन साबुन लाए। यदि कोयले को सो मन कहा गया है, साबुन भी लगा लें तो वो उजला नहीं हो सकता। भगवान यानी सदगुरुदेव भगवान जी, यदि दर्शन उनके करने ही होंगे तो हृदय रूप में गांठ बांध कर बैठना होगा, दृढ़ होकर बैठना होगा। समस्त आवरणों को शून्य की ओर ले जाना होगा। समस्त विकारों को नाम की शक्ति से बाहर करना होगा। मल विपेक्ष आवरण, ये तीन प्रकार के विकार हैं। मल कहते हैं पाप को। निंदा, चोरी, यारी, ठगी, झूठ, कपल, छल, मांस, शराब, कुकर्म, कुसंग, जुआ, ऐसे बहुत से पापों को मल कहा गया है।
संत कबीर जी भी बार बार, संत महापुरुष बार बार ये फरमाते हैं कि मां के गर्भ में जो वादा किया, जो वचन दिया, तूने उसे बाहर आकर भुला दिया। विपेक्ष विपेक्ष कहते हैं मन की चंचलता को, कि अभी यहां है तो थोड़ी देर बाद कहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर बाद नहीं, कुछ पल बाद ही। मन की चंचलता ध्यान को स्थिर नहीं होने देती। संत महापुरुषों पर, गुरु के वचनों पर विचार ही नहीं करना, श्रद्धा भी रखनी है। समस्त सत्संग को ध्यान से सुनकर कुछ बातें भीतर उतार कर उस विपेक्ष और चंचलता को रोकना है। विषय विकारों को भटकने से दूर करना है। आवरण, आवरण नाम है अंधकार का। जैसे अंधकार में अपने ही स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, यानी यदि अंधेरा हो तो आप शीशे के सामने भी खड़े हैं तो भी आपका चित्र आपको नजर नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हृदय रूपी, हृदय में बसी भगवान को यदि देखना है तो आवरण यानी बुराइयों को शून्य करना होगा। यह आवरण का अर्थ को ठीक से जानने के योग्य है। शुभ कर्मों को भीतर उतारना होगा। आवरण यानी मल चढ़ा हुआ हृदय, मन, उसको नाम की शक्ति, जैसा कि आप साधना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, यहीं से ही उसकी सफाई शुरू होती है। संसारी सुखों में फंसकर, बेवब में फंसकर उस परम पिता परमात्मा को कभी ना भूलो। ऐसे ही वैभव यश में भूले यदि मानो कई मंजिलों की इमारत भी आपने खड़ी कर ली, तब भी भक्त की झोपड़ी भगवान को प्रिय है। संतन की कुटिया भली और भट कुश्ती का काम, आग लगे उन घोर लो जहां न हरि का नाम। हरि का नाम यानी ईश्वर स्मरण जहां नहीं है, वह समस्त जीव उस आग से खेल रहे हैं, उस आग में लिपटे हुए हैं जो उन्हें भस्म कर देगी, यानी 84 लाख योनियों में पटक देगी। ईश्वर स्मरण, ईश्वर का नाम ही हमें 84 से दूर करता है। मन की इंद्रियों के वश, भयो मन के वश है बुद्धि, यानी समस्त इंद्रियों के वश में है मन और मन के वश में है बुद्धि। कहा ध्यान कैसे लगे जहां ऐसे विरोधी। ऐसे ध्यान नहीं लगेगा जहां ऐसा घोर विरोध हो रहा हो, यानी इंद्रियां मन पर विरोधी आक्रमण कर रही हो, उसे घेर के रखे, और मन बुद्धि को परेशान कर रहा हो, यानी आपके विचारों को उत्पन्न कर रहा हो। प्रिय साधकों, ये केवल नाम जपने से ही दूर हो सकते हैं। नाम जपत कन्या भली, साकत भलो ने पूत, अजा के गल गलथ ना जामे दूध ना मूत। ग्रंथों में शिक्षा के भंडार भरे हैं, किंतु हम उन पर विश्वास नहीं रखते। वेद कुतुब कहो मत झूठे, झूठे वो जो ना ही विचारे। झूठे वे हैं जो इस पे विचार नहीं करते, उनको पढ़कर छोड़ देते हैं, कभी भीतर नहीं उतारते। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी पूर्ण अवतार हैं। हम सब जानते हैं, मानते भी हैं, हमने पढ़ा भी है, अनुसरण भी करा है। फिर भी हमें
विपत्ति आने पर, समय आने पर विश्वास नहीं, हम झोली फैलाकर मांगने बैठ जाते हैं। कारण है कि विश्वास, परमपिता परमात्मा हमें देख रहे हैं, हमारे पास वो आंखें नहीं जो हम उनके दर्शन कर सकें। यही विचार भीतर रखें कि परमपिता परमात्मा हमें देख रहे हैं। जैसा कि ग्रंथ में भी आपने पढ़ा है, नारी मुई ब्रह्म संपत्ति नाशी, मूंड मुडाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई, धन का नाश हो गया, तब सिर मुंडवाकर सन्यासी बन गए, भगवा धारण कर लिया। ऐसे गुरुओं से सत्य प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु प्राप्ति के लिए उत्तम समय है, उसे हाथ से ना गवाओ। मांस मछलियां खात है, सुरापान से हेत, ते नर नर के जाएंगे मात पिता समेत। ये बड़े कठोर शब्द हैं। संत कबीर, संत महापुरुषों के कठोर वचन ही हमें सतमार्ग पर ले जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, आज की क्लास में सद्गुरुदेव भगवान जी आपको मौका ज्यादा दे रहे हैं। हर का नाम महासंग तो सा, प्रभु स्मरण में लीन रहें, उसको हमेशा याद करते रहें कि दास अपनी वाणी को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से विराम देगा और आप निश्चल होकर दृढ़ता से सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठें, उन्हें याद करें। समस्त विकारों को, निंदा, चुगली, चोरी, यारी, ठगी, छल, छिद्र, झूठ, कपट, फरेब, बेर, विरोध, जुआ, ताश, छकड़ी, चौपड़, शतरंज, मांस, सिगरेट, अफीम और ना जाने क्या क्या नशे अथवा कुकर्म, कुसंग, दुराचार, व्यभिचार का त्याग यदि आप नहीं करते तो प्रभु के सामने कभी आप खड़े दिखाई नहीं दे सकते। समस्त बुराइयों को शून्य की ओर ले जाना होगा, तभी हृदय रूपी सिंहासन पर सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान होंगे। समस्त गंदगी जब तक साफ नहीं होगी, उस सिंहासन से जब तक सद्गुरुदेव भगवान जी का आवागमन नहीं हो सकता, भीतर आपको दर्शन नहीं हो सकता। भले ही साकार रूप में प्रभु शरीर का विचलन कर रहे हैं, परंतु आप केवल महसूस कर पाएंगे यदि बहुत अच्छे कर्म हुए, वरना इंसान तो इसे भी महसूस नहीं करना चाहता। प्रिय साधकों, आपके कर कमलों में प्रार्थना है, अमृत बेला में ज्यादा से ज्यादा समय नाम को दें, क्योंकि नाम की शक्ति से ही हमारा भविष्य, यानी ये जीवन ही नहीं, समस्त आने वाले जन्म निर्धारित हैं। नाम की शक्ति से ही हम पार लग सकते हैं, इसलिए नाम की ओर विशेष ध्यान दें। ये दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेगा और प्रार्थना करेगा, लंबे समय तक श्वास सिमरण करें, ध्यान को एकाग्रचित रखें, विचारों को शून्य कर दें, शरीर को हिलने ना दें। शांत सो